आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के डेली ब्रेड के एक और नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो ये बात है, हमारी अपनी ही चीज़ें हमें धोखा दे रही हैं। मैं नहीं जानता वो चीज़ें क्या हैं, पर आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको धोखा दे रही हैं, जो शायद आपका परमेश्वर तो आपको कहीं लेके जाना चाहता है, पर वो चीज़ें आपको वहाँ पे ले जाना नहीं देती, वो चीज़ें आपको जाने नहीं देती, वो चीज़ें आपको बढ़ने नहीं देती और आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक परमेश्वर आपको पहुँचाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको सब कुछ देना चाहते हैं, आपको इस बात पर विश्वास करना चाहिए। पर परमेश्वर के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आपको करना ये पड़ेगा कि आपको उन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको उन चीज़ों के ऊपर ओवरकम होना शुरू करना पड़ेगा, आपको उनके ऊपर विजयी होना शुरू होना पड़ेगा। यदि आप उनके ऊपर विजयी नहीं बनेंगे तो एक दिन वो चीज़ें आपके जीवन के ऊपर विजयी बन जाएंगी। वो चीज़ें आपके जीवन को इस तरीके से कंट्रोल करेंगी कि आपका अपने जीवन के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा अजीजों। और जब आपका कंट्रोल आपके ऊपर नहीं होगा तब आप अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर लेकर के चले जाओगे। आज हमारे पास सब कुछ चीज़ें होती हैं। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के शागिर्दों में से था जिसने खुद प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया। उनका अपना एक शागिर्द जिसने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया और धोखा देकर उसने चालबाजी से परमेश्वर को, यानी परमेश्वर के पुत्र खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वा दिया। प्रभु के अपने ही शागिर्द ने ऐसा किया था। आज आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी अपनी आपको लगती हैं, जो आपको लगता है हाँ ये मेरी अपनी हैं, हाँ ये सब बातें मेरे लिए हैं, हाँ ये सब चीज़ें मेरी हैं। आज वही चीज़ें आपको धोखा दे रही हैं। परमेश्वर आपको उस जगह तो पहुंचाना चाहता है, पर वो चीज़ें आपको वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रही, वो चीज़ें आपको पहुँचने नहीं दे रही। और उन्होंने आपके पैरों में जंजीरों को डाल दिया है, उन्होंने आपको पकड़ करके रखा है, वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। आप बढ़ना तो चाहते हैं परमेश्वर में, आप बढ़ना तो चाहते हैं अपने आत्मिक जीवन में, आप बढ़ना तो चाहते हैं संसारिक जीवन में, पर आप बढ़ नहीं पा रहे। मैं आज आपको बताऊंगा आप कैसे बढ़ सकते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि परमेश्वर के वचन को पढ़कर आप कैसे परमेश्वर के राज्य में बढ़ सकते हैं, परमेश्वर के आत्मा में बढ़ सकते हैं, परमेश्वर के दान और परमेश्वर के वरदान में बढ़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है रात दिन हमें केवल और केवल परमेश्वर के वचन के बारे में सुनना है। मुझे नहीं पता आज वो टाइम जो परमेश्वर आपके जीवन से डिजर्व करता है आप किसको दे रहे हैं। शायद हो सकता है आप अपने व्हाट्सएप को वो टाइम देते हो, शायद हो सकता हो आपका इंस्टा आपका उस टाइम को ले रहा हो, शायद आपका यूट्यूब आपके उस टाइम को ले रहा हो, शायद आपका ट्विटर आपके उस टाइम को ले रहा हो, शायद बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे उस टाइम को जो परमेश्वर डिज़र्व करता है हम उन चीज़ों को दे रहे हैं। हो सकता है कुछ भी हो सकता है अजीजों, मैं नहीं जानता, पर आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है यदि आप प्रभु यीशु से बिलोंग करते हैं, यदि आप उस स्वर्ग से बिलोंग करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं, यदि प्रभु यीशु पर आप विश्वास करते हैं और आप कहते हैं कि हाँ मेरा मसीहा इस दुनिया में मेरी खातिर आया, मेरी खातिर उसने दर्द को उठाया और मेरी खातिर वो सलीब पर चढ़ा, और ना केवल सलीब पर चढ़ा पर बाइबल मुकद्दस कहती है कि तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो आपका संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए होना चाहिए, ना कि किसी और चीजों के लिए। अगर ये सब चीजें आपके जीवन से परमेश्वर के समय को चुरा रही हैं तो आपने गौर करना है कि मेरे जीवन को क्या क्या चीजें चुरा रही हैं, मेरे समय को जो परमेश्वर मेरे जीवन से डिजर्व करता है वो कौन सारी चीजें हैं जो उस समय को मेरे जीवन में से चुरा रही हैं। मैं नहीं जानता, पर आप जानते हैं। और जब आप जानते हैं तो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है आप परमेश्वर को समय देना शुरू करें। परमेश्वर आपकी अवस्थाओं को बदल करके रख देंगे, परमेश्वर आपकी चिंताओं को बदल करके रख देंगे, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है।
आज जब आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, आपने परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। आपने परमेश्वर से कहना है, मैं इस तरह से प्रार्थना करूंगा, मैं इस तरह से अपने आंसू को बहाऊंगा कि मैं स्वर्ग के दरवाजों को हिला करके रख दूंगा। मैं परमेश्वर स्वर्ग के दरवाजों को खटखटाऊंगा। मैं मजबूर कर दूंगा उन फरिश्तों को कि वो आकर के तेरे स्वर्ग के दरवाजों को खोल दें। आप आज जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप इस मैसेज को सुनेंगे, उसके बाद आपने परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मैं तेरे स्वर्ग के दरवाज़ों को खटखटा कर इतना हिला दूंगा कि परमेश्वर तेरे दूत उन दरवाज़ों को खोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दरवाजे खोलेंगे, दरवाजे खोलेंगे प्रियो, दरवाजे खोलेंगे। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करेंगे। परमेश्वर आपसे कुछ कहेंगे। परमेश्वर आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। परमेश्वर आपको दर्शन दिखाना शुरू करेंगे। परमेश्वर आपको उन बातों में बढ़ाना शुरू करेंगे जिन बातों के अंदर आपको बढ़ना चाहिए। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत रीति से कार्य करेंगे प्रियो। पर आपने अपने जीवन में गौर करना है, कौन सारी चीज़ें हैं जो वो समय जो परमेश्वर मेरे जीवन से डिजर्व करता है, वो चीज़ें मेरे जीवन से चुरा रही हैं। वो समय जो परमेश्वर मेरे जीवन से डिजर्व करता है, वो कौन है जो समय को मेरे जीवन से चुरा रहा है। जो भी चुरा रहा हो अजीजों, आपने उसको अपने जीवन से अलग करके रखना है। मैं ये नहीं कहता कि आप व्हाट्सएप यूज़ ना करें, मैं ये नहीं कहता कि आप इंस्टा यूज़ ना करें, मैं ये नहीं कहता आप यूट्यूब यूज़ ना करें, मैं ये नहीं कहता कि आप कोई भी सोशल मीडिया आप यूज़ ना करें। आप यूज़ करें अजीज़ों, पर आप अपने परमेश्वर को ना भूलें। जो समय आपका परमेश्वर आपके जीवन से डिजर्व करता है, वो केवल आपके परमेश्वर का समय होना चाहिए और किसी का नहीं। आप सोच कर देखें, जब आप एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे, आप सोच कर देखें जब आप अपनी कब्र के अंदर पड़े होंगे, आप सोच कर देखें जब मेरे शरीर में से परमेश्वर का आत्मा निकल जाएगा और ये शरीर जब मिट्टी बन जाएगा, क्या मेरा व्हाट्सएप मुझे परमेश्वर के राज्य में ले जाएगा? क्या मेरा इंस्टा मुझे परमेश्वर के राज्य में ले जाएगा? क्या वो तमाम सोशल मीडिया मुझे परमेश्वर के राज्य में ले जाएंगे? नहीं अजीज़ों, पर ये सारी चीज़ें आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेके जा रही हैं। ये सारी चीज़ें आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर रही हैं अजीज़ों। और आज आपने इस बात पे फोकस करना है, क्या ये मेरे जीवन के लिए है? क्या ये चीज़ें मुझे धोखा नहीं दे रही? क्या ये मेरे को परमेश्वर से दूर नहीं कर रही? शैतान का बहुत बड़ा नेटवर्क है अजीज़ों। शैतान ने आज पूरे नौजवानों को, इवन जितने भी लोग हैं, उसने बहुत अच्छी तरीके से लोगों को कंट्रोल करके रखा है। आपका व्हाट्सएप आपको कंट्रोल करता है, आपका इंस्टा आपको कंट्रोल करता है। आप एक लाइक पाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं अजीज़ों, पर वो लाइक्स आपको मिलते हैं। आप उस लाइक्स के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप परमेश्वर के लिए करें, परमेश्वर आपको उन लाइक्स से बढ़ करके देंगे। परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित जीवन बना देंगे। आज जब आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, मैं हर एक लोगों से कहना चाहता हूँ, इस प्लेटफॉर्म, इस क्या कहते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर में बढ़ना शुरू करें। परमेश्वर आपकी अवस्थाओं को बदल करके रख देंगे। परमेश्वर आपके जीवन को बदल करके रख देंगे, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर हैं। वो अगम में रहने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर ज्योति के परमेश्वर हैं, और वो ज्योति आपके जीवन में आएगी और आप शाइन करना शुरू करेंगे। आप शाइन करना शुरू करेंगे। आप मत हाइड करें अपनी उस शाइनिंग को। आप मत हाइड करें परमेश्वर के उन वचनों को जो आपके जीवन से प्रकट होना चाहते हैं, पर आप प्रकट होने दें अजीजों। आप निकलने दें अपने जीवन से, और आप देखेंगे, हम सब देखेंगे कि परमेश्वर किस अद्भुत रीति से कार्य करते हैं। परमेश्वर जितना कोई महान ना स्वर्ग में है ना इस पृथ्वी पर है अजीजों। केवल वो ही आदर, इज्जत और महिमा के योग्य परमेश्वर है, और वो ही इन सब बातों के योग्य परमेश्वर है। वो हमारे जीवनों से धन्यवाद डिजर्व करता है। वो हमारे जीवनों से धन्यवाद के बलिदानों को चाहता है अजीजों। इसलिए आपको और मुझे गौर करना है, क्या चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं जो वो समय चुरा रही हैं, जो समय मेरा परमेश्वर मुझसे डिजर्व करता है। ऐसी कौन सी अवस्थाएं हैं जो मेरे जीवन से वो चीज़ें चुरा रही हैं, जो चीज़ें मेरा परमेश्वर मेरे जीवन से डिजर्व करता है। परमेश्वर आपकी मनी को नहीं चाहता, परमेश्वर आपके पैसों को नहीं चाहता। आज दुनिया तमाम बड़े बड़े धन देकर सोचती है हमने परमेश्वर को सब कुछ दे दिया है।
क्या आपको लगता है आप परमेश्वर को धन दे सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आप परमेश्वर को कुछ भी दे सकते हैं? यदि आपको लगता है तो आप गलत हैं। आप परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। जिस ज़मीन पर आप रहते हैं वो परमेश्वर ने आपको दी है। जो ज़मीन आपके लिए अनाज उपजाती है वो परमेश्वर ने आपको दी है। जो बातें आज आप संसार के अंदर ये सोना चांदी देखते हैं, जब ये पहाड़ों में से निकलते हैं, वो पहाड़ आपको परमेश्वर ने दिए हैं। हर एक चीज़ जो भी इस पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है वो हर एक चीज़ परमेश्वर ने आपको दी है। आपने परमेश्वर को कुछ नहीं दिया और आप परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते सिवाय इसके कि आप हर क्षण उसके कामों को स्मरण करें, आप उसकी बातों को स्मरण करें और अपने परमेश्वर को आप गला खोल करके चिल्लाएं और अपने परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन 34 के अंदर भजनकार कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली आपने परमेश्वर की वर्शिप करनी है, परमेश्वर की स्तुति करनी है। हम कितना परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं, हम कितना परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। आज आपके और मेरे पास ये सवाल आता है, पर आपने करना है, आपने छोड़ना नहीं है। यदि आपने छोड़ दिया तो बहुत कुछ आप खो देंगे, पर यदि आपने किया तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के अद्भुत कार्य को होते हुए देखेंगे। परमेश्वर का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदल करके रख देगा। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर कार्य करना शुरू करेगा और आप बदल जाएंगे, आपकी अवस्थाएं बदल जाएंगी और आप मसीह यीशु में आप कहने पाएंगे कि मैं यस प्रभु जी, धन्यवाद देता हूं प्रभु जी कि मैं हर समय केवल और केवल तेरे नाम को धन्य कहता रहूंगा। आप परमेश्वर को आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे और आज परमेश्वर आपको यही सिखाना चाहता है, आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो समय जो आपका परमेश्वर आपके जीवन से डिजर्व करता है, कोई व्हाट्सएप, कोई भी सोशल मीडिया उस समय को चुराने ना पाए, पर आप मसीह यीशु में बढ़ते जाएं, आप मसीह यीशु में बढ़ते जाएं, आप मसीह यीशु को धन्यवाद दें। एक बात मैं आखिर में आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन आपने यीशु को अपना मान लिया, जिस दिन आपने यीशु के हाथ को पकड़ लिया, जिस दिन आपने यीशु के ऊपर अपनी अवस्थाओं को छोड़ दिया, मैं आपसे एक बात कह सकता हूं, मैं विश्वास के साथ आपसे एक बात कह सकता हूं, वो आपके हाथ को पकड़ करके आपके हर एक चीज़ों को भुला देगा, आपको खड़ा करेगा। आप बिल्कुल नए बन करके परमेश्वर के लोगों के सामने खड़े हो जाएंगे, वो आपको गवाही का कारण बना देगा। परमेश्वर आपके जीवन से लोगों के जिंदगियों के अंदर कार्य करना शुरू करेगा और जब भी लोग आपके जीवन को देखेंगे, जब भी लोग आपके शाइन को देखेंगे, जब भी लोग आपको देखेंगे, वो कहने पाएंगे सच में परमेश्वर के लोग ऐसे ही होते हैं, सच में परमेश्वर के लोग इसी तरीके से अपनी आशीषों को दूसरे के जीवनों में डालते हैं, सच में परमेश्वर के लोग ऐसे ही शाइन करते हैं। आपके फेसेस शाइन करेंगे अजीजों, आपके फेस से परमेश्वर के आत्मा की शाइनिंग निकलना शुरू हो जाएगी और आप दूसरे के जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाएंगी। यदि आप मसीही अपने आप को कहलाते हैं और आपका जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं है, यदि आपके जीवन के द्वारा किसी ने आशीष को नहीं पाया, तो आपका मसीही जीवन किसी भी काम का नहीं, क्योंकि मसीही जीवन आशीषित का जीवन है, मसीही जीवन आशीषित जीवन है। और यदि आप मसीह में हैं तो आप आशीष के स्रोत हैं। जिस तरह अब्राहम आशीष का स्रोत था, जिस तरह अब्राहम आशीषों का स्रोत है, जिस तरह से परमेश्वर के दास दूसरों के जीवन के लिए आशीष के स्रोत बने हैं, एक दिन आप भी उन्हीं की मानिद परमेश्वर के लोगों के सामने आप उनके लिए आशीष के स्रोत बन जाएंगे, आप उनके लिए आशीष के कारण बन जाएंगे। इसलिए आज आपने अपने आप से कहना है, इसलिए आज आप अपने आप से कहना है, जो भी चीज़ें परमेश्वर के समय को चुरा रही हैं, मैं उन चीज़ों को छोड़ने जा रहा हूँ, मैं उन चीज़ों को छोड़ने जा रहा हूँ और जो जीवन और जो बातें मेरे परमेश्वर मेरे जीवन से डिज़र्व करता है, वो चीज़ें मैं केवल और केवल अपने ज़िंदा परमेश्वर को दूंगा। और इस डेली ब्रेड के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से, इन बातों के माध्यम से मैं आपसे यही कह सकता हूँ, परमेश्वर अवस्थाओं को बदलने वाले परमेश्वर हैं, परमेश्वर जीवन को बदलने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर आपको आशीषों के स्रोत बना देंगे और फिर
अब भजनकार की तरह कहने पाएंगे, जिस तरह भजन 23 के अंदर भजनकार कहता है, उसने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आप ओवरफ्लो करेंगे, आप उमड़ेंगे, आपका जीवन दूसरों के लिए उमड़ेगा और आपके जीवन को देखकर लोग आशीषित होंगे। अजीजों, प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद।